बीवी अगर एक दूसरे की शर्मगाहों को मुंह में ले, क्या इससे निकाह टूट जाता है? क्या इससे निकाह पर असर पड़ता है? अगर निकाह टूटता है तो ये हमेशा के लिए निकाह टूट जाता है? क्या शर्मगाहों को चूमना चाटना इस्लाम में जायज है कि नाजायज है? ये वो सवाल है जो बहुत दफा पूछा गया है और बहुत लोग इसका जवाब सही सुनना चाहते हैं। ये बात ज़हन में रखें कि मियाँ बीवी का एक दूसरे की शर्मगाहों को मुंह में लेना इस्लामी नुक्ता नज़र से गुनाह है। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम इस्लाम को साइड पर रखें, तिब्बी तौर पर देखें, तो आइए अंग्रेज खुद इसके बारे में कहते हैं कि मुंह का कैंसर इससे होता है, फेफड़ों के अंदर कैंसर इससे होता है, गले के अंदर कैंसर इससे होता है। बहुत ज्यादा इंसान को जो है ना ये नुकसान पहुंचाने वाली चीज है जिसको इस्लाम ने मना किया है। और इस्लाम नहीं चाहता कि मुसलमान को, इंसान को किसी किस्म का दुख पहुंचे, कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत पहुंचे। वो इस चीज से रोकता है। तो लिहाजा शर्मगाहों को मुंह में लेना इस्लाम में जायज नहीं है। जिस पाक मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो, उसे पाक मुंह से आप शर्मगाह को मुंह में लेते हो। ये कोई शरीफ नस्ल आदमी इस तरह का काम नहीं कर सकता है। कुछ हजरात कहते हैं बीवी खुश है तो तब भी नहीं, बीवी खुश हो नाराज हो आप ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप गुनाह है ये काम करना। अब रही बात अगर किसी ने कर लिया तो क्या इससे निकाह टूट जाता है हमेशा के लिए? याद रखिए, अगर किसी ने ये काम कर लिया तो सबसे पहले अल्लाह ताला से तौबा करे, माफी मांगे और आइंदा ना करने का पक्का आज़म करे कि अल्लाह आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। जो हो गया सो हो गया, ठीक है। लिहाजा इससे अगर कोई निकाह टूट जाता है, शर्मगाह को मुंह में लेने से, चूमने चाटने से निकाह पर कुछ असर नहीं पड़ता, इससे निकाह नहीं टूटता है। तो ये थे आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो समझ आई होगी। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।